कैंसर का नाम सुनते ही डर लगने लग जाता है और जब अभिनेत्री और फिल्म मेकर तनिष्ठा चटर्जी ने हाल ही में अपनी हेल्थ को लेकर खुलासा किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें स्टेज 4 ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर है। तो लोगों में डर वाजिब था। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन स्टेज 4 कैंसर पढ़ के उनके प्रशंसक घबरा गए हैं क्योंकि ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर कुछ नया नाम था। लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी। हमसे भी हमारे जागरूक दर्शकों और पाठकों ने पूछा, इस कैंसर के बारे में हम बताएं और क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं तो भी बताएं। तो डॉक्टरों से हमने बात की और डॉक्टर से, एक्सपर्ट से बात करने के बाद हमें पता चला कि इस कैंसर का इलाज संभव है। यह बीमारी का वह रूप है जो भले ही स्टेज 4 में हो, लेकिन इसका इलाज होता है और जिंदगी को आगे बढ़ाने की संभावनाएं भी मौजूद रहती हैं। ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर यानी स्टेज 4 वाला वो कैंसर जो लिमिटेड अंगों में ही फैलता है, पूरे शरीर में नहीं। हमने इस कैंसर को समझने के लिए बात की ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और डायरेक्टर चिंतामणि से। डॉक्टर चिंतामणि सर गंगाराम में हैं और उन्होंने हमें बताया, बहुत ही आसान शब्दों में कैंसर समझाने की कोशिश की और कैंसर के टाइप क्या होते हैं, ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर क्या होता है। ओलिगोमेटास्टैटिक डिजीज वो होती है जो कि है तो मेटास्टैटिक डिजीज, मतलब वो उस जगह से तो निकल चुका है और शरीर के और अन्य हिस्सों में है, लेकिन वो जैसे एक या दो हिस्सों में है। जैसे बोन में है, लिवर में है, मतलब बोन के अंदर गया है, सिर्फ बोन में 2 जगह पे है या एक जगह पे है लिवर में। तो इस तरह का इसका एक क्लासिफिकेशन है, इसको बोलते हैं ओलिगोमेटास्टेसिस। और ओलिगोमेटास्टेसिस में हम पूरा एग्रेशन के साथ ट्रीट करें तो उसमें भी हमें वही रिजल्ट मिल सकते हैं जो हमें बिना मेटास्टेसिस के मिलेंगे। तो यानी कि एक फैले हुए कैंसर में कम फैला हुआ कैंसर या ऐसी जगह फैला हुआ कैंसर जो कि रीचेबल है, जहां हम जाकर के उसको ट्रीट कर सकते हैं, वो ओलिगोमेटास्टैटिक डिजीज होती है। तो डॉक्टर चिंतामणि ने हमें बताया कि स्टेज 4 है, लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ये स्टेज 4 कैंसर यानी किसी की उम्मीद का ना बचना नहीं है, लेकिन ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर को एग्रेसिव ट्रीटमेंट के साथ ठीक किया जा सकता है। ये जो कैंसर है वो क्यों होता है, ये भी बड़ा सवाल था, और कैसे होता है। तो इसका जवाब है कि ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर होने का कोई कारण नहीं होता है। हर तरह के कैंसर ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर बन सकते हैं। आपको यह जानना ज़रूरी है कि अगर आपको ये वाला कैंसर यानी ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर हो गया है तो कैंसर के सेल्स उतने आक्रामक नहीं होते हैं जितने पूरे शरीर में फैले हुए कैंसर के सेल्स होते हैं। इसलिए वो ऐसे अंगों में फैलता है जहां उसे फिर से आगे फैलने से रोका जा सकता है। एक तो आप स्टेज को ग्रेड से ना कंफ्यूज करें और स्टेज को सारे ओवरऑल स्टेज से ना कंफ्यूज करें। कई बार एक टी स्टेज होती है ट्यूमर की, नोडल मतलब नोड्स की स्टेज हो गई, मेटास्टेसिस हो गई। तो जब एक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए, एक कैंसर जब शुरू होता है तो एक कोशिका से शुरू होकर के एक मास बन जाता है उसका। तो ये हुआ टी, मान लेते ट्यूमर, टी फॉर ट्यूमर। वहां से ये इसके पास कई रास्ते हैं निकलने के, वहां से आगे बढ़ने के, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ये जा सकता है जो पास के लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है वो बगल की गांठों में, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाता है, और जगह का कैंसर भी जो है उसकी जो लोकल लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें जाता है। ओरल कैविटी का कैंसर है वो नेक के नोड्स में जाता है। तो ये उसका नेक्स्ट स्टेप हुआ। तो अभी भी ये कन्फाइंड है, मेटास्टेसिस स्टार्ट हो गई लेकिन कन्फाइंड है। अगर वो ब्लड से जाता है तो जाहिर है उसको फिर कहीं भी जाने की फ्रीडम है। लिम्फ नोड तो एक तरह से वैसे जैसे चेक डोर्स होते हैं, तो वो दरवाजे रोकते रहते हैं उसको, तो उस एक एक दरवाजे से, एक एक एचलॉन से होता हुआ वो बढ़ता है, लेकिन आखिरी में वो ब्लड में जब जाता है तो फिर सारे शरीर में जा सकता है कहीं भी। बट मुख्यतः लंग्स, लिवर, ब्रेन और बोन्स, तो 2 L और 2 B ऐसे याद किया जा सकता है। यहां पर आमतौर पर सेटल होते हैं ज्यादातर कैंसर जब वो फैल जाते हैं। इन कैंसर्स को हम स्टेज 4 डिजीज बोलते हैं, यानी मेटास्टेटिक कैंसर्स बोलते हैं।
ये सारी बातें हमें डॉक्टर ने बहुत ही आराम से बताई और ये आप देख भी रहे हैं। कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या ये डिफरेंट होता है। तो डॉक्टर ने हमें ये भी बताया कि अगर किसी को लंग कैंसर है तो ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर होने पर लंग कैंसर से जुड़े लक्षण महसूस होंगे। वो ओलिगोमेटास्टैटिक डिजीज होती है। उसके मतलब जो मेटास्टैटिक कैंसर होता है, जो फैल चुका सब तरफ, उससे थोड़ी सी बेहतर उसकी प्रोग्नोसिस होती है, यानी आउटकम होता है। तो ये ओलिगोमेटास्टेसिस का मतलब है कम। ओलिगो माने कम। जैसे ओलिगोमेनोरिया एक टर्म है, फीमेल्स में यूज होती है, जिनमें मेंस्ट्रुएशन कम हो जाता है, उसको ओलिगो का मतलब कम। तो ओलिगोमेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस है, प्लीज समझिए। ऐसा नहीं कि वो फैला नहीं है कैंसर, लेकिन फैल के सीमित 1 या 2 जगहों पे रुका हुआ, जो कि कम है, इसलिए हम उसको मैनेज कर सकते हैं। प्राइमरी को भी निकाल सकते हैं, उसमें ऑपरेशन, उसमें सर्जरी भी करना बनता है। उसमें यही वाला ग्रुप है जिसमें सर्जरी का कुछ रोल हो सकता है, बाकी सब में तो सिस्टमिक थेरेपी होती है। लंग कैंसर के चलते ब्रेन में ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर हो गया है अगर, तब कुछ लक्षण महसूस हो सकता है, जैसे कि किसी को उल्टी आती है, सिर दर्द होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आदि आदि। मगर कई बार ये लक्षण दिखते भी हैं और कई बार नहीं भी दिखते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो ब्रेस्ट कैंसर फैलकर हड्डियों में चला गया तो इससे हड्डियों में दर्द बढ़ सकता है। तो ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर का इस तरह के रूप देखने को मिलते हैं और इसकी जांच जो है पेट स्कैन से होती है। पेट स्कैन से पता चलता है कि कैंसर कहाँ कहाँ फैल गया है। लेकिन इसके इलाज की बात करें तो फिर वही बात मैं बताऊंगी आपको कि स्टेज 4 में लोकल इलाज पर फोकस किया जाता है। इसका सिस्टमैटिक इलाज भी किया जाता है, जैसे कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। इससे ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर चिंतामणि की बातों से यह पता लगता है कि इस कैंसर में इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इलाज सही से किया जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं तनिष्ठा को कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो और काम पर लौटें। और आप लोगों को ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमसे ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके बताएं और हम आपको उसका जवाब देंगे। और देखते रहिए द हेल्थ साइड।